प्रभु यीशु मसीह विच सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। जय मसीह की। जिन्ने भी साडे इस जूम मीटिंग दे विच सो सिस्टर ब्रदर जो भी जुड़े आ सब ਨੂੰ प्रभु विच बहुत प्यार भरा वेलकम। सो ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਨਸरून ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ नसरीन ना मिलके जी भाई, मेरा नाम सिस्टर नसरीन है। मैं माफी चाहता हूँ, तो मेरा बेटा ना बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं उसको पकड़ने के चक्कर में कभी, तो इसलिए माफी चाहता हूँ। अब मेरी वाइफ ने उसको लेके अंदर चली गई है, तो इसलिए माफी चाहता हूँ। चले हम दुआ करते हैं। खुदा का दूसरा बलफाज तू जो कादे मतलब खुदा है, तू जो जिंदगी का खालिक और मालिक, तू जो हमारी सिपर और हमारी ढाल है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए तूने हमें बख्शा है लश्करों के खुदावन। तू जिंदगी का खालिक और मालिक है खुदावन। सांसें तेरी तरफ से अमानत है लश्करों के खुदावन। तू ही हमें जिंदगी देता है और तू ही हमें जिंदों की जमीन पर रखता है कि हम खुदावन तेरे गवाह बनकर खुदावन इस जिंदगी को गुजारें लश्करों के खुदावन। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस खास वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आए खुदावन। खुदावन इस सारे माहौल को, सारी मीटिंग को खुदावन हम तेरे पाक हाथों में देते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट्स को खुदावन वो जहां कहीं भी है खुदावन उन सबको खुदावन तेरे पाक हाथों में देते हैं। सब पर तेरी गहरी हजूरी को मांगते हैं, तेरे पाक रूह की जुम्बश को मांगते हैं खुदावन। और लश्करों के खुदावन हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं खुदावंद, और खुदावंद जो नहीं है हमारे साथ, उन सबको खुदावंद हम तेरी हजूरी में लेकर आते हैं। उनकी सारी रुकावटों को तो दूर कर खुदावंद, इंटरनेट की सारी खुदावंद रुकावटों को दूर कर, और खुदावंद सारे वसाइल उनको मुहैया कर खुदावंद, और खुदावंद ताकि वो हमें ज्वाइन कर सके खुदावंद। और इस सारी मीटिंग को, सारे माहौल को, आज के कलाम को, वर्शिप को, सबको खुदावंद हम तेरे पाक हाथों में देते हैं। हमारी ये वर्शिप खुदावंद, हमारा ये खुदावंद तेरी हजूरी में बैठना खुदावंद तेरी हजूरी में बखूर की माने कबूल ठहरे खुदावंद, इसको मकबूल ठहराना खुदावंद। और लश्कों के खुदावंद हमें बरकत देना, ब्लेस करना खुदावंद, और सारे पार्टिसिपेंट्स को खुदावंद तू छू खुदावंद, और उन्हें अपने पाक रूह का गहरा मस्सा दे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। और अब हमारे साथ सिस्टर नोरीन जुड़ चुकी हैं, हम उनके साथ वर्शिप करेंगे। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। मैं ज़बूर गाऊंगी, ज़बूर नंबर 91। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभे दी छां हेठा ते ओ आराम पांदा है, खुदा दे खंभे दी छां हेठा ते ओ आराम पांदा है। पना मेरी खुदावंद है, मैं हो सबनु आखांगा, पना मेरी खुदावंद है, मैं हो सबनु आखांगा, किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा तेरा खांगा, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा तेरा खांगा। शकारी दिया पाया तो खुदा तेनू चढ़ावेगा, शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू
छुड़ावेगा बाते मारी बारी तो बाते मारी बारी तो तदोते नो बचा बाते मारी बारी तो तदोते नो बचा देगा ते अपने कंब देखा लुकावेगा खुदा तेनो ते अपने कंब देखा लुकावेगा खुदा तेनो ओ अपने पर छाएगा ओ अपने पर छाएगा सुदेवेगा बनाते ओ अपने पर छाएगा सुदेवेगा बनाते खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है खुदा दे खंभ दिछा हेठा ते ओ आराम पांदा है। हालेलुया आमीन। हालेलुया। अब हम मेरी वाइफ रूथ के साथ वर्शिप करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। मेरी तरफ से जानती प्रभु आप जय सबको मसीह बहुत की। बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन, आपको भी बरकत दे। हाँ जी, आइए हम प्रभु की महिमा। थैंक यू सो मच। सो आइए प्रभु की महिमा के लिए हम भजन गाएंगे। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਭ ਬੇੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਭ ਬੇੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਵੇਖਿਆ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਫਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਵਫਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਫਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਵਫਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਲ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਲ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕਾਈਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਇਆ ਕਿਰਨਾਂ ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕਾਈਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਇਆ ਕਿਰਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸੇ ਹੋਰ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸੇ ਹੋਰ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, खुदा Hallelujah, की तारीफ hallelujah. हो। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। बहुत जबरदस्त वर्शिप की आपने सिस्टर। थैंक यू सो मच। अब मैं खुद ही एक वर्शिप करना चाहता हूँ और प्रभु की महिमा के लिए एक सॉन्ग गाऊंगा। मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू, जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू, जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। मैं दौलत तेथों नहीं मंगदा, मैं दौलत तेथों नहीं मंगदा, की करना नाश हो जानी नू। मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू, जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू, जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। मैं प्यासा हां मेरी प्यास बुझा, प्रभु अमृत जलिया मैनू पिला। मैं भुखा हां मैनू जीवन दी, रोटी तू आके आप खला। मैं प्यासा हां मेरी प्यास बुझा, प्रभु अमृत जलिया मैनू पिला। मैं भुखा हां मैनू जीवन दी, रोटी तू आके आप खला। दे बख्श तू मैनू आप खुदा, दे बख्श तू मैनू आप खुदा। मैथों होई ना फरमानी नू, मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू, जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू, जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। बगयाड़ फिरन मेरे चारे पासे, मासूम जही मैं पेड़ तेरी। तू अच्छा जाली बन मेरा, ध्यान बचाउंदा जान मेरी। बगयाड़ फिरन मेरे चारे पासे, मासूम जही मैं पेड़ तेरी। तू अच्छा जाली बन मेरा, ध्यान बचाउंदा जान मेरी। मैं जाना प्यार महान तेरा, मैं जाना प्यार महान तेरा। की पता है दुनिया फानी नू, मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू, जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू, जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। तू सारी दुनिया दा चानण है, चानण हो जावण राह मेरे। वारस जे लभदा मोतियां नू, दया सागर दे आ नेड़े। तू सारी दुनिया दा चानण है, चानण हो जावण राह मेरे। वारस जे लभदा मोतियां नू, दया सागर दे आ नेड़े। सच राजू हाल सुणाउंदा ए, सच राजू हाल सुणाउंदा ए। हुण अपने दिल दे जानी नू, मेरा मन तरसे
तेरी बाणी नू जिवें जंगल च हिरनी पानी नू मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू जिवें जंगल च हिरनी पानी नू जिवें जंगल च हिरनी पानी नू जिवें जंगल च हिरनी पानी नू हालेलुया 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 खुदा उनकी तारीफ हो। Hallelujah, Praise God. hallelujah. Yeah. जी भाई आपका माइक ऑफ हो गया है। सॉरी हाँ जी सिस्टर नुसरत हाँ जी नुसरत जी 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 सिस्टर जी नुसरत हाँ जी। हाँ जी वचन के लिए प्रार्थना कीजिए। हम जी प्रार्थना करते हैं। खुदा में आप सबकी सलामती हो। May आपकी His love, mercy, grace. May His love, mercy, grace, Holy Spirit, peace be with us all. We sing, in the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophet, to a virgin came a word. From throne of endless glory to the cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Father, thank you, Son, thank you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. Jesus, you did not despise the cross. For even in your suffering, Jesus, you saw the other side. Knowing this was my salvation, our sake you, Jesus, died. Praise you, Father, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. Jesus, you did not despise the cross. For even in your suffering, Jesus, you saw the other side. Knowing this was our salvation, our sake you, Jesus, died. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Hallelujah, Father. Hallelujah, Son. Hallelujah, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Jesus. Thank you. Praise you, Jesus. Praise you forever. Amen.
अब कलाम के लिए दुआ आपने करनी है ना? दुआ करनी है। हाँ जी सिस्टर, मैंने प्रेयर के लिए बोला था। ओह अच्छा, मैंने कहा था आपने मुझे कब वर्शिप करें। अच्छा, सॉरी। Thank you, Heavenly Father, for this wonderful time that your holy presence here, Lord. Thank you for all the participants, Lord. Thank you, Father. Thank you for your love, mercy, and grace, and abundance, goodness. Thank you for redemption. And thank you for this beautiful platform that your church is gathered here, Lord. We are your church, Lord. And come and continue to pour your spirit into us, breathe onto us, Lord. And Father, thank you for once again that your servants, you are going to speak to us through your servants, Lord. We're asking that you continue to be present here, Lord, in Jesus Christ. Pour your spirit onto your servant, Lord, pour the Holy Spirit, and give the word to your servants. And whatever you're going to speak to us through your servants, Father, give him a word, give him a knowledge, discernment, open his brain, mind, soul, and the mouth, Lord. And take a charge for everything, Lord. And open our spiritual eyes, Lord, open our brain so we understand what you are going to talk to us, Lord, so we can apply into life, because your word and your message is the directions for our lives. So Father, wherever we go, we apply this the message. This is the food for our life, food for our directions, Lord. Whether we live here and there, your word is the one who will put onto the straightened path, Lord. Once again, Father, that you here come and take a charge and speak to us, Lord, and we all can bear the 100% fruit in our life. And many those out there who will be hearing this message today, Father, it will penetrate their souls and bring a blessing into their lives. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. आमीन। आइए हम अब वचन में चलते हैं और हमारे साथ सिस्टर मारिया हैं, वो आज का वचन सुनाएंगी। सो सिस्टर मारिया। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी की तारीफ हो। तो खुदावंद के कलाम को सुनेंगे, उसकी उनकी बातों को। तो खुदा के कलाम में से हम देखेंगे आज कि मसीह में कायम रहना क्या है या मसीह में होना क्या है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो आए मेरे साथ हम पहले निकालेंगे। कुरिन्थियों के खत में लिखा है पहले बाब में, पहला कुरिन्थियों उसके पहले बाब में लिखा है कि यहाँ पर पौलुस रसूल पहले बाब में यहाँ पर 3 बार बयान करते हैं कि दूसरी आयत में अगर देखें तो वहां पर लिखा है कि खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है, यानी उनके नाम जो मसीह में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं। फिर आगे और 4 आयत में लिखा है, मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ। फिर आगे 5वीं आयत में लिखा है कि तुम उसमें यानी मसीह में होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए। यहाँ पर कुरिन्थस की कलीसिया को पौलुस रसूल यहाँ पे लिखता है कि मसीह में वो बार बार इस बात को बयान करता है और फिर कहता है कि खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। तो यूहन्ना की इंजील में भी अगर हम देखें 15वें बाब में, वहां पर पहली 10 आयत में वहां पर लिखा है अंगूर के हकीकी दरख्त के बारे में यीशु मसीह बात करते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। फिर आगे है, और मेरा बाप बागबान है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते।
फिर आइए हम सारा इस बात से वाकिफ हैं 10वीं आयत तक। यहाँ पर बार बार यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो, अगर तुम मुझ में कायम रहो। फिर आगे है 10वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। तो क्या मसीह में मैं कायम रहता हूं, या हमारी कोशिश होती है कि मसीह हम में कायम रहे, या सिर्फ हम खुदा पर ही छोड़ देते हैं कि वो हम में कायम रहे, या हमारी अपनी भी कोशिश होती है कि हम उसमें रहें। क्योंकि जब भी कोई मसीही जो है वो कोई शख्स जो है वो मसीहियत को रद्द करता है, रिजेक्ट करता है, तो वो किसी मजहब, नजरिए या किसी और बात को रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि वो एक शख्सियत को रिजेक्ट करता है जो यीशु मसीह है। तो जो लोग मसीह को रद्द करते हैं, कबूल नहीं करते, वो असल में मसीहियत को नहीं बल्कि मसीह को रद्द कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लफ्ज बार बार इस्तेमाल हुआ है, कायम, कायम रहना, मसीह में कायम रहना, दरख्त में जो उसकी बात कर रहा है कि हम अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, हकीकत में यीशु मसीह अपने बारे में ये बात कर रहे हैं कि कायम रहना क्या है। कायम रहने का मतलब है, इसके ओरिजिनल में अगर हम जाएं तो वहां पर इसका मतलब लिखा है कि किसी जगह पर कायम रहना, ठहर जाना या स्टे करना। और एक तसलसल को ये एक शो करता है कि किसी जगह पर ठहर कर किसी चीज के लिए इंतजार करना। तो बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ तरह से मसीह में होना और मसीह में ना होना हम देखते हैं, बयान किया गया है, पेश किया गया है। नए अहदनामे में देखते हैं कि लिखा है, तुम पहले आदम में थे, अब मसीह में हो। फिर लिखा है कि पहले हम खुदा के दुश्मन थे, लेकिन अब हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो जिस्मानी और रूहानी जो है, हम एक रूह में या हम जिस्म में हैं, तो रूह में होना या मसीह में होना, रास्त बास ठहराया जाना, मसीह में होना सिर्फ होने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए ये बात की गई। कायम रहना, मसीह में होना, ये एक क्या कहते हैं, पैसिव ये है, और हमें एक्टिव बनाता है, पैसिव नहीं है। हमें जमूद का शिकार नहीं कि हम स्टक हो जाएं, वो हमें ये नहीं बनाता, बल्कि ये है कि हम मोटिवेट हों, मुतहरक हों, ताकि मसीह के लिए काम करें, उसके नाम को जलाल दें। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि मसीह में होना कुछ ना करना है, बल्कि जितना मसीह में होना है उतना ही मुतहरक होना है, कुछ करना है। पुलपट पर हम मुनादी करते हैं, और इसके अलावा हमारी अपनी जिंदगी जो है, हम आम जिंदगी गुजारते हैं, ईमानदार होते हैं। ईमानदार की जिंदगी में एक जो सेंटिफिकेशन है या तकदीस का जो अमल है, वो मरते दम तक जारी रहता है। मसीह में कायम रहना, ये मरते दम तक हमने कायम रहना है, ताकि मसीह का जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर होता रहे। और जब हम मसीह में होते हैं तो हमारी तकदीस होती है, हम पाक होते जाते हैं और पाक बनते जाते हैं। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि तेरा कलाम जो है वो पाक करता है। सेंटिफिकेशन का अमल हमारी जिंदगी में जारी रहता है। जब तो कोई वो मसीह में नहीं है, वो पाक नहीं हो सकता। तो मसीह में होने के लिए हम चाहे जितनी मर्जी खिदमत कर लें, लेकिन अगर हम मसीह का तजर्बा नहीं करते, मसीह में कायम नहीं है, ठहर नहीं जाते, स्टे नहीं करते, तो गुनाह कभी भी हमें गिरा सकता है, कभी भी हम खुदा से दूर हो सकते हैं। और डाली जो है वो अपने आप से फल नहीं ला सकती जब तक वो दरख्त में कायम नहीं होती, जब तक वो दरख्त के साथ व्यवस्था नहीं होती, तो ही वो फल लाएगी। टोटली डिपेंड जो होता है वो डाली का दरख्त के ऊपर होता है। जब वो उसमें व्यवस्था हो जाती है तो वो फल ला सकती है। मत्ती की इंजील 5वें बाब में मुबारकबादियां हैं, वहां पर लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। तो दिल के लिए जो ओरिजिनल में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो रूह है, यानी कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं। दिल के करीब होने से मुराद है कि हर रोज हमें खुदा पर भरोसा करना है।
मसीह में होना है, कंटिन्यूसली डिपेंड करना है खुदावंत पर और खुदा पर भरोसा करना है, खुदावंत के साथ चलना है। और खुदा का काम तब हमारी जिंदगी में शुरू होता है जब हम इस बात तक पहुंच जाते हैं, इस पीक तक पहुंच जाते हैं कि हमें खुदा पर भरोसा करना है, हमें मसीह में रहना है। और खुदा का काम कई बार हमारी जिंदगी में तब शुरू होता है जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हम उसके बगैर कोई काम नहीं कर सकते। खुदा पर भरोसा करना जरूरी है। और जो शख्स खुद पर भरोसा करता है, बाइबल उसे गुनाह कहती है। बार बार यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ में कायम रहेगा वो फल लाएगा। तो मसीह में कायम होना जरूरी बात है। किसी शख्स ने कहा है कि यीशु मसीह 3 साल जब शागिर्दों के साथ रहे और शागिर्द यीशु मसीह के साथ रहे, तो शागिर्दों ने अपने आप को खाली किया ताकि वो ईद पेंतीकोस्त के दिन भर सके अपने आप, खुदा का रूह उनमें काम कर सके, रूहुल कुद्स उनकी जिंदगी में आ जाए। तो ये जरूरी है कि हम मसीह में कायम हो सके, हम उसमें बढ़ सके। तो यीशु ने सिखाया कि खुदा के बगैर या उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम खिदमत करते हैं, जब खिदमत में भी अगर खुदावन हमारे साथ नहीं, मसीह का हम मुकाशवा नहीं रखते, हो सकता है बड़े सारे लोग जो हैं वो बगैर मुकाशफे के, बगैर किसी निजात के, वो एक कारोबारी सिस्टम के तहत वो खिदमत कर रहे हों, लेकिन वो शख्स जो मसीह के बगैर काम करता है वो थक जाए, वो ठहर जाएगा, जम जाएगा, मुतफरक कभी नहीं होगा। तो खुदा में कायम रहना, मसीह में कायम रहना जरूरी है। मसीह में कायम रहने के लिए 3 जो है एस्पेक्ट्स हैं कि अगर हम उसमें कायम रहेंगे तो कलाम कहता है, यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की 7वीं आयत में हम देखें तो वहां पर लिखा है, और अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी मुसलसल खुदा के कलाम पर भरोसा करना है मसीह में कायम रहने के लिए, खुदा पर, मसीह पर डिपेंड करना है। हर रोज खुदावन के कलाम को लेना है, उस पर डिपेंड करना है, भरोसा करना है, ताकि खुदावन हम पर अपना साया करता रहे, खुदावन हमें बढ़ाता जाए। किसी शख्स ने कहा है कि हर रोज हमें खुदा पर भरोसा करना है, और मसीहियत में होना या मसीह में होना एक मैगी नूडल्स जो होते हैं उनकी तरह नहीं है कि 3 मिनट चूल्हे पर रखे और तैयार हो गए, या माइक्रोवेव में हमने कोई खाना गर्म किया है सेकंड्स में, मिनट्स में, और वो गर्म हो गया और बस। बल्कि मसीही जो जिंदगी है, मसीह में होना जो है, उसके लिए मुसलसल हमें खुदा के कलाम पर भरोसा करना है। और पौलुस रसूल इसीलिए कहता है कि मैं अपने आप को मुक्के मारता हूं। ये एक जंग है, रूहानी जंग है। और कलाम कहता है कि नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की तरह चलो। और अगर मसीही जिंदगी में चलना है, मसीह के साथ चलना, तो ये कोई सीक्रेट बात नहीं है, बल्कि सीक्रेट एक बात जो है वो ये है कि हमें दुआ करनी है और खुदा के कलाम पर भरोसा करना है। और फिर जब हम उसमें व्यवस्था होंगे तो फल खुद ब खुद लगना शुरू हो जाएगा। रूह के फल, कलाम पढ़ने से हिकमत आ जाएगी, खुदा के कलाम पर भरोसा करेंगे, हिकमत आ जाएगी, इम्तियाज का रूह हमारी जिंदगी में आ जाएगा। तो यशवा की किताब में भी हम देखते हैं कि मेरा कलाम तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो, खुदावन कहता है। ज़बूर 1 में भी, वहां पर भी लिखा है कि खुदा के कलाम में जो जिसकी जड़ें होती हैं वो कभी मुरझाता नहीं, वो तरोताजा रहता है। और जिनकी जिंदगी में कलाम होता है वो मुरझाता नहीं है, बल्कि वो तरोताजा रहता है, और वो अपना कलाम नाजिल करके शिफा बख्शता है। और ये भी हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि तुम मसीह का कलाम जो है, खुदावंत का कलाम जो है, वो तुम्हारे दिलों में कसरत से जड़ पकड़े। बार बार कहता है कि घास मुरझाती है, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदावंत का कलाम अब तक कायम रहेगा।
मसीह में चलने के लिए, मसीह में रहने के लिए खुदा के कलाम पर भरोसा करना जरूरी है। अगर हम मसीह में रहना चाहते हैं तो खुदा के कलाम पर भरोसा करना हो। हमारी जिंदगी में कई दफा ये होता है कि हम ज्यादातर लोग कलाम नहीं पढ़ते, दुआ पर ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। 50-50 काम जरूरी है। खुदा पर भरोसा करेंगे, खुदा के कलाम पर भरोसा करेंगे तो हम खुदा के साथ चल सकते हैं। एक शख्स था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है, उसने पूरे फिलिपाइन के जजीरों में, जजीरे क्योंकि वहां पर ज्यादा है, तो जजीरों में लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया और लोगों ने पढ़ना शुरू किया और जितना कलाम को वो पढ़ते गए, जितना लोग आगे बढ़ते रहे, वहां पर मिनिस्ट्रीज शुरू हो गई, बाइबल कॉलेजेस बनने शुरू हो गए, बहुत तरक्की हुई, रवैये बदल गए, जहन बदल गए, लोग खुदावंद को जान गए। वजह क्या थी? पढ़ना शुरू किया, कलाम पर भरोसा करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। फिर दूसरी बात कि दुआ के जरिए भी हम मसीह में कायम रहते हैं, खुदा के कलाम पर भी भरोसा करके और दुआ के जरिए भी। कलाम के बाद अगर कोई चीज है तो वो दुआ है। अगर फलदार मसीह बनना चाहते हैं तो दुआ को ना छोड़। दुआ एक फलदारी दुआ की वजह से आती है, फ्रूट लगता है। तो दुआए रुबानी भी जब यीशु मसीह ने सिखाई अपने शागिर्दों को, तो ये एक बाइबली दुआ कहा जाता है और मसीह की जो है वो इज्जत के इर्द गिर्द ये दुआ घूमती है और दुआ तभी होती है जब उसका नाम पाक माना जाता है। ये एक पैटर्न खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है और दुआ जो है वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई के लिए हमारे जो दिलो दिमाग है उनको खोलती है। दुआ हमें खुदा की माफोकल फितरत जो है, कुदरत का तजर्बा करवाती। हम खुदा पर भरोसा करते हैं और जो बंदा दुआ नहीं करता इसका मतलब है कि वो खुदा पर भरोसा नहीं कर रहा। जब हम दुआ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा पर भरोसा कर रहे हैं, हम अपने मसाइल खुदा के हाथों में दे रहे हैं, हम उससे बता रहे हैं, हम उससे मदद ले रहे हैं। और ज़बूर 105 उसकी 4 आयत में लिखा है कि खुदा के चेहरे के तालिब हो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। एक जॉन पाइपर खुदा का बंदा, वो गुजरा है, कहता है कि दुआ के बगैर कुछ तो हो सकता है, दुआ के बगैर कुछ तो हो सकता है, पर जो कुछ दुआ के साथ हो सकता है वो बहुत कुछ हो सकता है। तो एलिया के बारे में भी बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने दुआ की और खुदावन का हाथ बढ़ा, बारिश पहले नहीं हुई थी, बाद में बारिश हो गई। सिस्ना भी में भी लिखा है कि जब तुम गुनाह करोगे तो आसमान जो मेरा अच्छा खजाना है वो तुम्हारे लिए बंद कर दूंगा। जब हम गुनाह में होते हैं, खुदा पर भरोसा नहीं करते और जब आजिज होंगे, हलीम होंगे तो आसमान खुले। दुआ जो है, दुआ के बगैर नजात जाती तो नहीं रहती, हमें नजर नहीं आता कि जाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम दुआ छूटती है, गुनाह आ जाता है, तो फिर हमारी निजात भी थोड़ी खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए कलाम में लिखा है, खतूत में हम देखते हैं कि अपनी निजात पे काम किए जाओ, मुसन्नफ कहते। तो हमें दुआ करनी है, रास्तबाज की दुआ के असर से जो शहर सरफराजी पाते हैं, कलाम कहता है इमसाल की किताब। फिर रास्तबाज की दुआ के असर से सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यकूब का खत बयान करता है। तो इसका मतलब है कि दुआ जो है वो रास्तबाज की दुआ, रास्तबाज होना एक स्पेशल बात है कि रास्तबाज आम बंदे की बात नहीं हो रही, रास्तबाज जो मसीह के साथ व्यवस्था है, मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। फिर तीसरी बात जो है कि मसीह के साथ हमारी जो मोहब्बत है, हम उसमें किस तरह कायम रह सकते हैं, मसीह के साथ हम किस तरह मोहब्बत कर सकते हैं। मोहब्बत, अगापे मोहब्बत, गैर मशरूत मोहब्बत, जिसमें हम रूह के फलों में भी देखते हैं, मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है। ये मोहब्बत ऐसी मोहब्बत नहीं है जो दुनिया करती, बल्कि ऐसी मोहब्बत है जो अनकंडीशनल है, जिसकी कोई शर्त नहीं है।
पहला कुरिन्थियों 13वें बाब में हम इसको मोहब्बत का लेटर भी कहते हैं, जो पौलुस रसूल ने लिखा है। और मसीह के साथ मोहब्बत करने का मतलब है उसको ओबे करना, उसकी ओबीडियंस करना। पहला यूहन्ना उसके 4थे बाब में भी हम देखते हैं मोहब्बत के बारे में। और मसीहियों की ये बड़ी निशानी है कि जो हम मसीह से मोहब्बत करते हैं उसकी बुनियाद जो है वो हमारी मर्जी पर होती है। हम अपनी मर्जी से हम अपने आप को खुदा के लिए पेश करते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत फर्मा बरदारी के बराबर है, ताबेदारी के बराबर है। तो यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं 4वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। मसीह ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करेगा मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। और भी बड़े हवाला जात हैं इसके बारे में। तो ये एक एक्टिव जो है वो फेल है, ये हमें करना है, छोड़ना नहीं है बल्कि करना है। दुआ करनी है, खुदा के कलाम पर भरोसा रखना है और मोहब्बत करनी है मसीह से, ताकि हम मसीह के साथ कायम हो सकें, वहां पर हम उसको अपनी जिंदगी दे सकें और उसको अपनी जिंदगी में ले सकें, ताकि खुदावन हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाता रहे और मसीह हमारी जिंदगी में बढ़ता जाए, ताकि हम खुदावन के मोजज़ात को देख सके, खुदावन की कुदरत के कामों को देख सकें। और जब हम दुआ करते हैं तो खुदावन हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मोजज़ात करता है। और आखिरी बात करके मैं बंद करूंगी। एक खादिम, उसका नाम जॉर्ज मुलर, उसके बारे में कहा जाता है कि वो बंदा एक प्रोजेक्ट ऑर्फनेज चला रहा था, तो बहुत ही कर्जे के नीचे आ गया। कोई 1.5 लाख जो होते हैं, 1.5 लाख डॉलर्स, 1.5 लाख जो डॉलर्स हैं उनका कर्जदार था। तो इस कदर कर्ज के नीचे था, परेशान था, और 1 साल का टाइम था उसके पास कि वो किसी ना किसी तरह से वो सारा जो कर्जा है वो उतार सके। लेकिन हुआ क्या, वो इंतजार करते रहे। 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, और परेशानी भी थी, लेकिन दुआ में वो बंदा बैठा रहा, ईमान के साथ खुदावन के साथ जुड़ा रहा, दुआ करता रहा। और फिर हुआ क्या, पूरा साल हो गया और साल का जो आखिरी दिन था 31 दिसंबर, और वो भी रात 12 बजे, मतलब वो भी दिन खत्म होने वाला था। तो हुआ क्या कि वो उस टाइम पे जब वो दुआ कर रहा था और उसका जो असिस्टेंट था और जो उसका जो रुपए पैसे का हिसाब रख रहा था, उसको वो कहता है, वो बंदा आकर खादिम से कहता है, जॉर्ज मुलर से, कि हमारे पास जो है वो किसी ने पैसे भेजे हैं, लेकिन पता नहीं है, बगैर किसी नाम के हमें चेक आया है। पहले 1.5 लाख डॉलर्स का आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। तो वो बंदा मुसलसल दुआ में था कि खुदावन तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मुसलसल वो कहता रहा। तो हुआ क्या कि चाहिए उसको अपना कर्जा उतारने के लिए 1.5 लाख डॉलर्स चाहिए थे, लेकिन खुदा ने उसकी इस बात से कि वो मुसलसल खुदा पर भरोसा किए हुआ था, दुआ में ठहरा हुआ था, कलाम पढ़ रहा था, खुदा के कलाम पर भरोसा किए हुए था, और इन टाइम खुदा ने कुछ देर पहले खुदावन ने उसके सारे पैसे जो थे, पूरा कर्जा जो था, उससे भी बढ़कर खुदावन ने कोई 3,300 डॉलर जो है वो खुदावन ने इसको मुहैया कर दी। और वो हैरान और कहता है कि वाकई खुदावन जो है वो कई दफा साल भी लगते हैं, लेकिन कई दफा खुदावन जो है वो हमारे काम जो है वो सेकंड्स में कर देते, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। मोजज़ात खुदावन सेकंड्स में भी कर देता है। इंतजार भी कई दफा करना पड़ता है, लेकिन खुदावन जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दुआएं चाहता है, और चाहता है कि हम उसके कलाम पर भरोसा करें, उसके साथ जुड़े रहें, मसीह
के साथ जुड़े रहें, मसीह में कायम रहें, ताकि मसीह जो है वो हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करे, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही हिला देने वाली बात है। तो खुदावन चाहता है कि हम मसीह में कायम रहें, हम मसीह के साथ जुड़े रहें, उसमें व्यवस्था रहें। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि मुझ में कायम रहो। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता, और जो फल लाती उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल आए। कई दफा छांटता भी है। तो चौथे आयत में लिखा, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। जरूर है कि हम मसीह में कायम रहें, ताकि खुदावन पर भरोसा कर सके, हम खुदावन के कामों को देख सकें। खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। खूबसूरत आमीन। कलाम के लिए हम क्लैपिंग करेंगे खुदावन के इस खूबसूरत कलाम के लिए, कि खुदावन में कायम रहना कितना जरूरी है और उसमें चलना। और खुदावन के कलाम में लिखा है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मुझ में कायम रहोगे, और फिर जो चाहोगे वो मांगो और मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। बेशक जी। सिस्टर मारिया, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। क्या आपने आज का वचन सुनाया, सो वचन के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਵੈਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ प्रार्थना करदा हाँ, जो रिश्तेदार प्रभु जी मेथों दूर तेरे नजदीक हैं प्रभु जी, उन्होंने कृपा अपना फजल कर। प्रभु जी, मैं खास करके प्रभु जी दिल दी गहराइयां तो प्रभु जी तेरे अगे बेनती प्रार्थना मिन्नत करदा हाँ। प्रभु जी, जिन्ने भी भैन भाई इस जूम मीटिंग दे विच जुड़े हुए हैं, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਮਾਰੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਦੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ 38 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਜੀਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਟਿਕੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੇ। ਸਲੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹੀ ਮੁਕਟ ਪਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਬਾਝੋਂ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਨਿੱਚ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋਂ ਨੇਚਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਚੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ। ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੁਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੰਡਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन आमीन आमीन। अगर किसी की कोई प्रेयर आमीन। रिक्वेस्ट है तो ब्रदर वो जरूर जगमोहन हमें जी। बताएं। हेलो जी जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैनसी सिस्टर जी, जैनसी जी, जैनसी जी brother जी, जैनसी जय sister मसीह दी जी। भाई, जय जय मसीह दी। मसीह दी। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत दे। जी ब्रदर आगे रवि। हाँ जी, हालेलुया। ब्रदर जगमोहन जी। हाँ जी सर, बोलिए सर। हाँ जी, हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, प्रार्थना कीजिए कि जितने भी हमारे जो रिक्वेस्ट जो जिन्होंने डाली प्रार्थना के लिए,
सो मैं माफी चाहता हूँ, उनका नाम मैं नहीं जानता। सो फिर भी आप सबके लिए प्रार्थना कीजिए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। जय सर। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र ज्यादा पिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद प्रभु, तेरी लाख लाख बड़ाई करना हाँ पिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद करना हाँ प्रभु। तेरा पवित्र Yes. आत्मा ही साडे विच बोले मेरे पिता परमेश्वर, तेरा लाख शुक्र ज्यादा प्रभु। प्रभु तू दो ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਜਾਦਾ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਰ ਦਾਸੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਇਸ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਤਮਕ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਤਮਕ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਜਾਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, तेरा लाख लाख शुक्र जाता हाँ प्रभु। तो सभी तक जीवन दे पिता परमेश्वर, तेरी लाख लाख बढ़ाई करता हाँ प्रभु, तेरी लाख लाख महिमा करता हाँ। जिन्ने भी वर्षिप लोग वर्षिप टीमां जिन्नियां भी वर्षिप टीमां पिता परमेश्वर तेरे नाम विच बढ़ाई करदियां हन, तेरी महिमा करदियां हन, वो तेरे पवित्र आत्मा नाल भर के पिता परमेश्वर जी तेरे नाम की बढ़ाई करन, तेरे नाम की महिमा करन पिता परमेश्वर जी। जिन्ने भी तेरे दास दासियां पिता परमेश्वर तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, उन्होंने पिता परमेश्वर होर भी अपने पवित्र आत्मा दे नाल भर के पिता परमेश्वर, उन्होंने पिता परमेश्वर अपने नाम की बढ़ाई लई, तेरे नाम की महिमा दे लई पिता परमेश्वर होर भी आशीष बरकत दे पिता परमेश्वर, होर भी अपने पवित्र आत्मा नाल भर के पिता परमेश्वर अपने बच्चों उपदेशों ਨੂੰ पिता परमेश्वर, संदेशों ਨੂੰ पिता परमेश्वर जी ਉਹ सब उत्ते प्रगट कर पिता परमेश्वर, सब ते दया कर पिता परमेश्वर, रहम कर प्रभु, दया कर प्रभु, दयावान परमेश्वर प्रभु, तेज पिता परमेश्वर कदम कदम दा राखा तोहिया प्रभु, आद और अंत है पिता परमेश्वर जी, सच्चे अजाली के नहीं है प्रभु, जीवन की रोटी तुसियां पिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र जाता प्रभु, आद और अंत है प्रभु, प्रभुआं दा प्रभुआं राजा दा राजा है पिता परमेश्वर। असी तेरे बेटे बेटियां पिता परमेश्वर, तू साडे उत्ते रहम करी, दया करी, संयम दे करी पिता धीरज करी, दयालगी दे करी पिता परमेश्वर, रहम करी पिता परमेश्वर। असी तेरे वड्डे विश्वास नाल बड़ी नित्या ना पिता परमेश्वर तेरे उत्ते विश्वास करदे हां पिता परमेश्वर, तेरे वचनां दे अनुसार प्रेरित प्रार्थना करके प्रभु तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं पिता जी, तेरी लाख लाख बढ़ाई करते हैं प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र ज्यादा प्रभु। जो भी है जो मीटिंग दे विच पिता परमेश्वर, जिन्ने भी तेरे बेटे बेटियां दास दासियां पिता परमेश्वर जी शामिल हुए ने, सब नूं आशीष ते बरकत दे पिता परमेश्वर, उमरां विच वाधा करी प्रभु, सब दे पिता परमेश्वर आल वाड़ ते ही पिता परमेश्वर, जिन्ने भी तेरे नाम की बढ़ाई करदे प्रभु, तेरे नाम की महिमा करदा प्रभु, सब नूं आशीष ते बरकत दे पिता परमेश्वर। तो पूर्व तो पश्चिम तक, उत्तर तो दक्षिण तक पिता परमेश्वर जी, जिन्ने भी तेरे चुनने वाले पिता परमेश्वर जी, सब नूं चुनना पिता परमेश्वर, जिन्ने भी लंघे लंघे बीमार पिता परमेश्वर, चंगे करन वाले प्रभु, सब नूं चंगिया कर पिता, दया कर पिता परमेश्वर, सब नूं पिता परमेश्वर, तेरे नाम की बढ़ाई कर, तेरे नाम की महिमा कर पिता, दया भरिया परमेश्वर प्रभु, धीरज भरिया परमेश्वर प्रभु, कदम कदम दा राखा तोहिया मेरे दाता, तेरा लाख लाख शुक्र गुजारता हाँ प्रभु, तू मुक्ति का दाता है, सब नूं मुक्ति दे पिता परमेश्वर, तू पवित्र आत्मा नाल भर पिता परमेश्वर, तू अपने क्या पिता परमेश्वर, मैं अंत के समय अपना आत्मा डेलांगा पिता परमेश्वर, हर खुद ऊपर अपना पवित्र आत्मा नु डेल मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की बढ़ाई करन, तेरे नाम की महिमा कर,
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਦਇਆ ਕਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ, ਅਸੀਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। आमीन आमीन। आइए हम सब रबानी दुआ में शामिल होते हैं। आए सडे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, खुद और जलाल हमेशा से तेरी है। आमीन आमीन। आओ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਿਸਟਰ ਨਸਰੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबके साथ, हमारे घरानों के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 की आमीन। और इसराइल की सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। आमीन।